जय जय श्री राधे श्याम। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक देवी माँ की कथा लेकर के आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी। और ये कथा है एक बेचारी सौतेली बेटी पर अत्याचार होने के बाद देवी माँ ने कैसे कृपा की, ये हम आपको बताते हैं। साथियों, एक नगर में बहुत बड़े सेठ जी रहा करते थे और उनकी एक पत्नी जो थी वो बहुत सुंदर पत्नी थी। कुछ समय बाद उनके एक पुत्री पैदा हुई और वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उससे सेठ जी और सेठानी दोनों ही बहुत अधिक प्यार करते थे। जब सेठ जी की पुत्री लगभग 5 वर्ष की हुई तभी सेठ जी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है और सेठ जी बहुत परेशान होने लगते हैं, क्योंकि सेठ जी तो माता रानी के भक्त थे, माता की पूजा करते थे और माता रानी के सामने भी पहुंचे और वो कहने लगे, माँ मैं तो आपकी सेवा करता था और ये बेचारी कन्या मेरी 5 वर्ष की बेटी, इसका कैसे गुजारा होगा, इसका कैसे टाइम कटेगा, ये कैसे बड़ी होगी और आपने ये सब क्या कर दिया माँ। हे माता रानी, इस पर कैसे आपने ये कैसे कृपा की है जो कि इसकी माँ भी इसको छोड़ करके चली गई। साथियों, सेठ जी परेशान होने लगे और कुछ समय बाद उनके सगे संबंधियों ने, रिश्तेदारों ने उनके लिए एक अच्छी सी सुंदरी जो गरीब परिवार से आती थी उसकी शादी उस सेठ जी के साथ करवा देते हैं और उस लड़की से कहते हैं कि सेठ जी के एक बेटी है, उस बेटी को तुम्हें अपना बेटी मान करके रखना पड़ेगा, तो बेटी वो तुम्हें मां मानेगी। साथियों, इस तरह ये सब बात करने के बाद उन सेठ जी की शादी हो जाती है और जो उनकी दूसरी पत्नी थी वो भी कहती है कि मैं उसको बेटी ही मानूंगी। साथियों, इसी तरह क्रम चलता रहता है। सेठ जी और सेठानी अपने उस बेटी को बहुत प्रेम करती है, वो नहीं समझती कि ये मेरी सौतेली बेटी है। धीरे धीरे सेठ जी का मोह बेटी से हल्का होता जाता है और पत्नी से अधिक होता जाता है। साथियों, कुछ समय बाद उनकी दूसरी पत्नी से एक बेटी और पैदा हो जाती है और जैसे ही उनकी बेटी पैदा होती है वैसे ही वो अपनी सौतेली बेटी को भूलने लगती है और अपनी बेटी को बहुत अधिक प्यार करने लगती है। साथियों, वो बेटी 5-6 वर्ष की थी, इसलिए वो अब उसी से काम कराने लगी है कि बेटी तुम ये ले आओ, बेटी तुम ये ले आओ, बेटी तुम ये ले आओ, और अपनी बेटी की व्यवस्था में उसको हर समय लगाए रखती है जैसे कि उसने उसको नौकरानी बना लिया। सेठ जी अपने व्यापार में मस्त रहते हैं, शाम को घर आते हैं, जैसे सेठानी कहती हैं वैसे ही बात मानते हैं और उसने बड़ी बेटी की तरफ ध्यान देना कम कर दिया। धीरे धीरे साथियों उम्र बढ़ती चली गई, बेटियां बड़ी होती चली गईं और एक दिन सेठ जी अपने घर से व्यापार करने के लिए बाहर जाते हैं और वो ये कह के जाते हैं कि मैं 10-12 दिन में लौट करके आऊंगा, तब तक तुम सब लोग हम मेरे व्यापार का भी ध्यान रखना और घर में सब लोग ठीक से रहना। साथियों, अब तो वो सेठानी सेठ जी के जाने के बाद पूरा व्यापार देखने लगी और जो बड़ी बेटी थी उससे भी नौकरों जैसा व्यवहार करने लगी, उनसे काम करवाने लगी और अपनी बेटी को
खाना खिलवाना, खाने की व्यवस्था करना, कपड़े धुलवाना, ये सब काम भी सेठानी उस सौतेली बेटी से करने लगी। सौतेली बेटी भगवान की भक्त थी, माता रानी की बहुत बड़ी उपासक थी। हर वक्त वह तो माता रानी के सामने ही बैठी रहती थी, क्योंकि उसकी जो माँ खत्म हो गई वो भी माँ को बहुत याद करती थी, सेठ जी भी बहुत याद करते थे, लेकिन वो धीरे धीरे भूलने लगे। लेकिन उसकी जो बड़ी बेटी थी सेठ जी की, वह माता रानी को बहुत याद करने लगी और मंदिर में जाकर के, अपने घर में जो मंदिर था उसमें बैठ जाती थी। उधर उसकी जो सौतेली माँ थी वो आवाज लगाती है, लेकिन वो सुन नहीं पाती है। इससे नाराज होकर के सौतेली माँ आकर के देखती है कि वह बेटी माता रानी दुर्गा माँ के सामने पूजा में बैठी हुई है, उनको ध्यान लगा रही है। इसी बात को लेकर के उसकी सौतेली माँ नाराज हो जाती हैं और वो कहती हैं, तुम ज्यादा पूजा पाठ करती हो, लो तुम इसी में बैठी रहो। और वह बाहर से गेट बंद कर देती। साथियों, बाहर से जब गेट बंद हो जाता है और अंदर वो सौतेली बेटी माँ के सामने गिड़गिड़ाती है और रोने लगती है कि माँ मेरे साथ ये क्या हो रहा है माँ। और वो वहां से उठ करके जब बाहर जाने लगती है तो बाहर से गेट बंद मिलता है, और गेट बंद होने के कारण वो वहीं उसी कमरे में माता रानी के सामने ही बैठी रहती है। जो भी फल मिष्ठान जो माता रानी के लिए भोग में रखा था वो उसी को वह खा लेती है। और इसी तरह लगभग कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो गेट नहीं खोलती है। फिर वो सोचती है कि कहीं सेठ जी ना आ जाएं, इसलिए उसका गेट खोल देती है। साथियों, जब गेट खोला तो वो बेटी बिल्कुल अचेत पड़ी थी और उसने देखा कैसे बहाना बना रही हो। उसने उठा करके बाहर डाला, मुंह पर पानी के छींटे डाले, तब उस सौतेली बेटी को होश आया। इस तरह साथियों, वो 9 दिन माता रानी का व्रत रखती है। व्रत रखती क्या है, व्रत हो जाता है जबरदस्ती, क्योंकि उसकी सौतेली मां ने उसको बंद कर दिया था। साथियों, सेठ जी वापस आते हैं। सेठ जी फिर अपने व्यापार में लग जाते हैं और सेठानी अपने घर के काम को देखने लगती हैं। सेठानी की सौतेली बेटी शादी के योग्य हो जाती है और वो सेठ जी से कहती है कि सेठ जी, ये ज्यादा पूजा पाठ करती है, ये सड़क में जो घूमते रहते हैं संत लोग, उनके साथ इसकी शादी करो। सेठ जी कहते हैं, ये तुम क्या कह रही हो कि नहीं, अगर तुम ये नहीं करोगी तो मैं आत्महत्या करूंगा। साथियों, सेठ जी सेठानी की बात मान करके एक रोड पर जो भिक्षुक साधु बन करके घूमते हैं, एक यंग लड़का आता है, उसके साथ सेठ जी उस बेटी की शादी कर देते हैं। और शादी करने के बाद वह साधु उस सौतेली बेटी को ले जा करके जंगल में जो झोंपड़ी बना रखी थी वो वहां रहने लगते हैं। और वहां जब वह पहुंचती है तो माता रानी को याद करती है कि मां, मैंने ऐसे क्या पाप कर्म किए जो मुझे ये सजा मिल रही है। साथियों, और वह दुर्गा मां को याद करती है, याद करती है, याद करते 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 पूरी रात निकल जाती है। सुबह होता है, सुबह होता है तो वह साधु भिक्षा मांगने के लिए निकल चलते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि ऐसा करो, तुम भी इस क्षेत्र में निकल जाओ और इस क्षेत्र में जो तुम्हें मिले वो ले आना, क्योंकि उनकी माता पिता यानी कि सास ससुर और वह दोनों 4 प्राणी हो चुके थे और चारों की व्यवस्था करना उन दोनों का परम कर्तव्य था। इसलिए साधु अपने दूसरी दिशा में जाते हैं और वह पत्नी साधु की दूसरी दिशा में जाती है। और वो रास्ते में क्या देखती है कि एक मंदिर पड़ता है। वो मंदिर में जब पहुंचती है तो वहां
बहुत मंदिर के आसपास गंदगी होती है, तो सबसे पहले वो मंदिर को वहां साफ करती है। भगवान जी के जो कपड़े, माता रानी के जो कपड़े थे, उन कपड़ों को भी झाड़ती है, क्योंकि दूसरे कपड़े तो थे नहीं, जो कपड़े थे उन्हीं को झाड़ करके और माता रानी को नहला करके और उन्हीं पहना करके वो चल देती है निकल के। और फिर वहां एक पेड़ खड़ा हुआ था, उस पर कुछ फल थे, वो एक दो फल नीचे टपक के गिर गया था, उसी फल को खा करके वो निकल जाती है। इसी तरह साथियों शाम हो जाती है, लेकिन उन्हें कहीं कुछ नहीं मिलता। शाम को फिर वहां एक उसी मंदिर पर लौट करके आती है और लौट के माँ से कहती है कि माँ, हे देवी माँ, मैं सुबह से घर से निकली लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला माँ, और मैं अब जा रही हूं, कल फिर आऊंगी माँ, मैं फिर कल आऊंगी। और जैसे ही माँ को प्रणाम करती है, वैसे ही माता रानी एकदम प्रकट हो जाती है। और जैसे ही माता रानी प्रकट होती हैं और कहती हैं, पुत्री, बेटी, तुम क्यों परेशान, उठो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, मांग लो जो तुम्हें मांगना हो, मांग लो। वो कहती है, मां, मां, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए मां, मुझे कुछ नहीं चाहिए। साथियों, माता रानी कहती है कि नहीं, जाओ, आज जो तुम्हारा पति झोली डंडा लेकर के आए, जो भी उसमें मिले उसको ले जा करके और अंदर अपने बक्से में रख देना, और ये भभूति ले जाओ और ये भभूति उसके ऊपर छिड़क देना, जितना भी पैसा होगा वो सब सोना बन जाएगा। साथियों, वही हुआ। माता रानी ने जो ने भभूति दे दी, उस भभूति को लेकर के गई, और जो पति, जो साधु महाराज लेकर के आए थे, वो उन्होंने अपने बक्से में रख के और भभूति छिड़क के उनको रख दिया। और वो भभूति अपने झोंपड़ी में भी उसने थोड़ी थोड़ी छिड़क दी। और दूसरा दिन जब होता है तो झोंपड़ी की जगह पे एक महल बन जाता है, और जो उनका थैला था साधु महाराज का, साधु महाराज के जो एक एक के दो दो के जो सिक्के थे, वो सब सोने के बन जाते हैं। और जैसे ही सोने के बन जाते हैं, वो बेचारी सौतेली बेटी बहुत खुश होती है और माता रानी को धन्यवाद कहती है, और अपने सास, ससुर और पति को ये बताती है कि माता रानी की कृपा से ये सब हुआ है। साथियों, फिर वह माता रानी का जागरण कराती है और वहां मंदिर भी बनवाती है। धीरे धीरे जब सेठ जी को यह पता चलता है कि मेरी पुत्री आज एक बहुत बड़े घर में रहती है, जो कि राजा महाराजाओं जैसा घर है और धन की उसके पास कोई कमी नहीं है, फिर वह सेठ अपनी उस बेटी के पास आता है और उससे क्षमा याचना करता है, और वो कहता है कि बेटा, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो उस अपनी तुम्हारी दूसरी माँ के प्यार में वशीभूत होकर के सब कुछ भूल गया था। हे, मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। तब वो बेटी और अपने दामाद को लेकर के अपने घर जाता है और वहां देखता है कि सेठ जी तो जो पहले जो थे अब कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी दुकान लेकर के बैठे हैं, और जो उसकी सौतेली माँ थी उसने भी उसके पैर पकड़ लिए और उनसे कहा, क्षमा कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है। वो कहती है सौतेली बेटी कि नहीं माँ, कोई बात नहीं है, तुम माता रानी का व्रत रखो, तुम्हारे भी सब काम पूर्ण हो जाएंगे। और फिर उस सौतेली माँ ने और उसके पिता ने माता रानी के 9 दिन का व्रत रखा, और व्रत रखने के बाद ये हुआ कि माता रानी प्रसन्न हो गई और धीरे 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 वो पहले की तरह फिर बहुत बड़े सेठ बन गए। बोलिए दुर्गा मैया की जय। साथियों, अगर ये कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। बोलिए दुर्गा मैया की जय।